गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसमें टॉपिक रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रीटमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब जब पार्टनर्स अपनी रेशियो चेंज करते हैं तो उस टाइम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा। इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं जो कि है आपका 26 इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 3.26। On page number 3.26 illustration number 26 क्या है illustration में? There are three partners PQR in the ratio 3:1. There are three partners PQR in the ratio 3:1 and they decided to share profit and losses in the ratio 4:2. They decided to share profit and losses in the ratio 4:2 with effect from 1st April 2017. And following is the extract of balance sheet on 31st March 2017. क्या है बैलेंस शीट में? आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है लायबिलिटी साइड ₹60,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 60,000 इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और आपको कुछ अल्टरनेटिव केसेस दिए हुए हैं, उसमें आपको जनरल एंट्री पास करनी है। फर्स्ट केस क्या है? व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सेकंड सिचुएशन क्या है? व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड ₹24,000. When there is a claim of workman compensation reserve of ₹24,000. Third case क्या है? If the workman compensation claim is estimated at ₹60,000. If workman compensation claim is estimated at ₹60,000. And fourth situation is if the claim on workman compensation is estimated at ₹75,000. Workman compensation claim is estimated at ₹75,000. आपको क्या करना है? इन सभी केसेस में आपको जनरल एंट्री पास करनी है। क्या रहेगी इसकी जनरल एंट्री? इन सभी केसेस में मैं 1 by 1 उसको डिस्कस करता हूँ। आपको इन सब के लिए पहले तो एक रूल याद रखना था जो इस चैप्टर का गोल्डन रूल था कि अगर हम किसी पार्टनर्स को कुछ देना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो हमें पार्टनर्स को क्रेडिट करना चाहिए। अगर आप किसी भी पार्टनर्स को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो आपको वो पार्टनर क्रेडिट करना है, और अगर आप किसी पार्टनर को नेगेटिव डालना चाहते हैं तो आपको वो पार्टनर डेबिट करना है। एक तो इस चैप्टर के लिए इस रूल को आप हमेशा याद रखें, बल्कि पूरी पार्टनरशिप के लिए ही इस रूल को याद रखें। अब हमें क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है? सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फॉर फ्यूचर कंटीजेंसी इन ए फर्म इज केप्ट बाय बिजनेसमैन। मतलब अगर कभी किसी वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग होगी तो उसका ट्रीटमेंट के लिए जो एक्सपेंस लगता है, जो पैसा लगता है, जो खर्चा लगता है, वो बिजनेसमैन को बियर करना होता है। तो इसके लिए वो अपने आप में पहले से स्टोर करके चलता है कि इन फ्यूचर अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो उसके पास इस चीज़ की डेफिशिएंसी ना हो, तो वो कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखता है। उस रिजर्व को हम कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब ऐसा रिजर्व जो वर्कर्स के लिए कंपनसेट करने के लिए क्रिएट किया जाता है फॉर मिसहैपनिंग। पहला केस नो इंफॉर्मेशन। मतलब पहली सिचुएशन में हम ये लेके चलेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन में कोई क्लेम है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई कंटीजेंसी, ऐसी कोई मिसहैपनिंग कभी हुई नहीं है बिजनेस में। तो हम क्या करेंगे फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का? सिंपल, जब आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ही नहीं है, किसी ने वो पैसा मांगना ही नहीं है, कोई ऐसी मिसहैपनिंग हुई नहीं है, तो आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब पार्टनर्स को देना है, पॉजिटिव करना है, तो ये वाला रूल लगा दो। तो हम क्या करेंगे? जिस चीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको डेबिट कर देंगे, और जिन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उन पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। 3 पार्टनर हैं,
PQR, तो मैंने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P कैपिटल टू Q कैपिटल टू R कैपिटल। कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितना हमारे पास रिजर्व है, मतलब बिजनेसमैन ने जितने पैसे अपने रिजर्व में रखे हुए हैं 60,000 जो लायबिलिटी साइड है, उसको हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ये पॉइंट ध्यान रखना है, इन ओल्ड रेशियो, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:1, तो 60,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 30,000, 20,000, 10,000। फर्स्ट केस, मतलब फर्स्ट केस में जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इसका मतलब बना कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को किसी को देने की जरूरत नहीं है, ये सब पार्टनर्स के बीच में ही बटेगा, तो मैंने उस रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। सेकंड केस, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 24,000। अब इसका क्या मतलब बना कि जो रिजर्व आपके पास 60,000 रुपए का है, उसमें 24,000 रुपए का तो क्लेम है, मतलब कोई मिस हैपनिंग ऐसी हुई है कि आपको वर्कर को कंपनसेट करना पड़ेगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए कितने पैसे देने, 24,000। तो 60 में से 24,000 तो पार्टनर्स वर्कर को देंगे, कितना बचेगा, 36,000, वो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जितना पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो इसमें लिखेंगे, और आउट ऑफ 60,000 वो किसको देना है, वर्कर को कंपनसेट करना है उसके क्लेम के लिए, तो वो भी हम शो करेंगे। यानी कि मैं कंप्लीट 60,000 का डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा कि टोटल 60,000 हमने कहां कहां कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो हम वर्कर को देंगे वो हम यहां शो करेंगे टू वर्कर या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कि 24,000 रुपए 60,000 में से वो तो वर्कर को देने हैं, उसको तो कोई यूज नहीं करेगा, उसको तो कोई टच नहीं करेगा, बाकी बचते हैं 36,000, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि उस पर पार्टनर का राइट है। तो हम 36,000 बिटवीन P, Q एंड R, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 36,000 को इन तीनों पार्टनर्स में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना होगा, P के लिए बनेगा 18,000, Q के लिए बनेगा 12,000 और R के लिए बनेगा 6,000। तो फॉर सेकंड केस, इफ देयर इज ए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आउट ऑफ रिजर्व इज 24,000 एस्टिमेटेड, तब हमें क्या करना है, जितना क्लेम एस्टिमेटेड है उतना तो क्लेम के नाम से डालना है, बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आउट ऑफ 60,000 24,000 का क्लेम है, तो वो मैं वर्कर को दूंगा, बाकी बचा 36,000 वो मैं पार्टनर्स को दूंगा। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज 60,000 रुपीज। अगर आप ये मान के चलें कि वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम हुआ, जो मिस हैपनिंग हुई, जो हमें कंपनसेट करना पड़ा, वो 60,000 ही करना पड़ा, फिर क्या होगा, सिंपल, आपके पास 60,000 रुपए हैं और वर्कर को कितना देना है, 60,000 ही देना है, तो पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये कंप्लीट 60,000 किसको देना है, वर्कर को, पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टोटल 60,000 को वर्कर्स के लिए दे देंगे। तो वर्कर्स के लिए देना तो क्या लिखना है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितने रुपए, 60,000। तो ये उनके क्लेम में यूज हो जाएगा, पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। अब एक सिचुएशन आई कि जितना हमारे पास रिजर्व है, अगर मिस हैपनिंग उससे ज्यादा हो जाए तो देखो, हो सकता है कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि आपका पैसा ज्यादा लगेगा भी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस सिचुएशन में यानी कि सिचुएशन नंबर 4, जितना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो तो आप हमेशा यहां लिखोगे, चाहे वो रिजर्व से ज्यादा था चाहे वो रिजर्व से कम था, आपको वो हमेशा 2 में लिखना है, क्योंकि लायबिलिटी नेचर है, वो आपने किसी का पैसा देना है, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट है, तो इसलिए आप उस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को हमेशा ही क्रेडिट में लिखेंगे। और रिजर्व कितना था, 60,000, क्या हुआ,
अब इसको थोड़ा डीपली सोचो कि मेरे पास 60,000 रुपये रखे हैं और मैंने एक एक्सपेंस करना है 75,000 रुपये का, तो 15,000 रुपये का बर्डन आया ना, एक्स्ट्रा बर्डन हुआ ना मुझ पर, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो अरेंज करने पड़ेंगे अगर वो एक्सपेंस करना है तो ऐसा ही सेम यहाँ पार्टनर्स के साथ हुआ। उनके पास है 60,000, एक्सपेंस है 75,000, तो ये बर्डन आएगा किस पर? पार्टनर्स पर। कितने रुपए का? 15,000 का। तो मैं क्या करूंगा? पार्टनर्स को डेबिट करूंगा, यानी कि मैं यहां शो करूंगा P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड R कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब आपको जो 15,000 रुपए का लॉस है वो सब पार्टनर्स को देना है। और मैंने अभी बताया था अगर पार्टनर्स को माइनस करना है तो क्या करना है? डेबिट करना है। मतलब 15,000 रुपए किसकी जेब से निकालने हैं? पार्टनर्स की जेब से। तो पार्टनर्स की जेब से निकालने हैं, नेगेटिव करना है तो पार्टनर्स को डेबिट करना है। तो मैंने क्या किया? P को डेबिट किया, Q को डेबिट किया, R को डेबिट किया। तो कंप्लीट जो एंट्री बनी वो क्या बनी फोर्थ केस के लिए? P कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट, R कैपिटल अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मतलब जो 75,000 का क्लेम आया है उसके लिए 60,000 तो ऑलरेडी हमारे पास थे और जो डेफिशिएंसी बनी, जो शॉर्ट है, वो किसको झेलना पड़ा? पार्टनर्स को झेलना पड़ा। कितने रुपए? 15,000 रुपए। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो में 3:1 में 15,000 को आप डिवाइड करेंगे और जो भी वो अमाउंट बनेगा वो आप यहां लिखेंगे।